खूब अच्छे होंगे। आपको मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। मैं सोच रही थी पहले ही ब्लॉग शुरू कर लूँ, लेकिन मैंने सोचा आज पहले फेस टू फेस सबको मैं विश करूंगी, तब उसके बाद ही ब्लॉग शुरू करूंगी। तो बस मैंने नहा लिया है और मैं सबसे पहले पहन रही हूँ मंगलसूत्र। तो आज तो मंगलसूत्र पहनना बनता है। मैं गुड़िया की वजह से नहीं पहन पाती, मुझे अच्छा लगता है डेली पहनना, पर मैं पहन नहीं पाती हूँ गुड़िया की वजह से, क्योंकि पता है वो खींच लेती है। और आपकी तैयारी हो गई है, कैसी चल रही है, और आपके यहाँ क्या क्या होता है प्लीज कमेंट करके बताना। बस मैं तो आपके साथ शेयर करूंगी कैसे कैसे। देखिए कितना प्यारा लगता है मेरा मंगलसूत्र। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे पे। मेरा बहुत मन था नाम का मंगलसूत्र बनवाने का ना, बहुत मन था। देखिए मेरी मेहंदी रच गई है। मैंने पता बहुत जल्दी धो दी थी, लेकिन फिर भी काफी अच्छी रच गई है। 1 घंटे में ही धो दी थी मैंने। देखो फिर भी काफी डार्क कलर आया है, क्योंकि गुड़िया पता बार बार बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, बहुत ज्यादा ये कह रही कि मम्मा हैंड वॉश कर लो, हैंड वॉश कर लो, हैंड गंदे हो रहे हैं, हैंड गंदे हो रहे हैं। तो बस मुझे धोना पड़ा। देखो व्लॉग शुरू करते हैं, तैयारियां करते हैं। ये पूरा देखना, अगर जरा पसंद आए तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को जो न्यू है सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलना। बस मैंने काम सारा फिनिश कर लिया था, और बस मैंने हेयर वॉश किए थे, तो मैंने सोचा हर दिन तो लगाया नहीं जाता, तो सबसे पहले सिंदूर ही लगा लेती हूँ। तो बस मैंने हेयर वॉश करने के बाद सिंदूर लगा लिया था, और मैंने सोचा कि सारी क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूँ, मतलब पूरे दिन की आपके साथ शेयर करूँ क्लिप, थोड़ी थोड़ी तो मैंने सारी शेयर की हैं। प्लीज़ ज़रा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो न्यू हो। और अब बस मैं मेकअप कर रही थी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, 1 बज गया था। तो मैंने पूरा शेयर नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो बस मेरा मेकअप हो गया था। कपड़े मैं बाद में पहनती हूँ, पहले पता है मेकअप में झंझट होता है, मेकअप हो जाए ना, तो इस वजह से मैंने हेयर स्टाइल नहीं बनाया था अभी, कि मैंने सोचा बाद में बना लूँगी हेयर स्टाइल, क्योंकि फिर कपड़े पहनते हैं तो बेकार हो जाते हैं। तो बस मेरा मेकअप हो चुका था, और अब बस मैंने पूजा की तैयारी के लिए अपना जैसे करवा भर के रखते हैं, और हमारे यहाँ इस तरीके से ही रखा जाता है। तो मैंने करवा माता की तस्वीर और ये करवा अपना भर के रख दिया था। इसके ऊपर किसी किसी के यहाँ गेहूँ का रखा जाता है भर के, तो हमारे यहाँ आटे का भर के रखा जाता है, और इसके ऊपर पैसे रखे जाते हैं। तो बस मैं अपने कलश पे कलावा बांध रही थी। मैंने सोचा पहले अपना भर के रख देती हूँ पूजा का कलश, फिर उसके बाद ही तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि फिर ना पता है कपड़े पहन के हो नहीं पाता है। तो बस देखिए मैंने अपना करवा भर के रख दिया है, और कैसा लग रहा है मेरा करवा। तो बस अब मैं तैयार होने के लिए आ गई थी। मेकअप तो मैंने जैसा कि दिखाया था आपको, मेकअप मेरा हो ही चुका है। तो हमारे यहाँ किस तरीके से होता है, तो बस मैं आपके साथ आज ये शेयर करूँ, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो जैसा हमारे यहाँ होता है तो मैं उस तरीके से शेयर करने जा रही हूँ। तो बस अब मैं इयररिंग्स पहन रही थी, क्योंकि पता काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में, तो मैंने सोचा पहले पहन लेती हूँ। और छोटे बच्चे के साथ बहुत दिक्कत हो जाती है, बाबू पीछे पीछे घूम रही थी मेरे। तो बस मैं इयररिंग्स पहन रही हूँ, और उसे मैं चैन के साथ पहनूँगी, क्योंकि पता है फिर ईयर बहुत दुखने लगते हैं, आदत नहीं होता, डेली यूज़ में हल्के हल्के पहनते हैं और फिर दुखने लगते हैं। आर्टिफिशियल तो मैं पहन ही नहीं पाती हूँ। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं चैन के साथ, एक अलग ही लुक आता है, अच्छे भी लगते हैं चैन के साथ। तो बस पहले मैं इयररिंग्स पहन लूँगी, जो ज्वेलरी मुझे पहननी है पहले मैं वो पहन लूँगी, फिर बस मैं कपड़े सबसे लास्ट में पहनूँगी, क्योंकि फिर कपड़े पहनने के बाद ना मुझसे कुछ नहीं हो पाता। और लेकिन पता गुड़िया ने इतना परेशान किया, कभी सूसू जाना है, कभी कुछ टॉफ़ी साड़ी में, मतलब टॉफ़ी मुंह से निकाल के डाल दी, और सारी पैर में चिपक रही थी, और पता बार बार पोंछा लगाना पड़ रहा था, दिमाग ख़राब होता है। इस बस चूड़ी और कपड़े मैंने सबसे लास्ट में पहने थे। तो बस मेरे इयररिंग्स मैंने पहन लिए हैं, और अब मतलब मुझे जो भी ज्वेलरी पहननी है बस मैं वो पहन के रेडी हो रही हूँ। देखो मैंने रिंग पहन ली है, डेली उसे पहना नहीं जाता, फिर पहनते हैं ना कभी कभी तो एक अलग ही लुक आता है। तो मैं सोच रही थी अब अपना हेयर स्टाइल बना लूँ, फिर उसके बाद पहले मैंने सोचा कॉम्ब कर लूँ, फिर हेयर स्टाइल बना लूँगी अपना। तो बस मैं टीका लगा रही थी। टीका लगाने में बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है, वो कभी इधर भागता है उधर भागता है। बीच में मांग निकालनी हो तो एक बार को सेट भी हो जाएगा, लेकिन मैं बीच में नहीं निकालती। देखिए बन गया मेरे हेयर स्टाइल। और बस मैंने कपड़े भी अपने चेंज कर लिए थे, और मैं चुन्नी लगा रही थी। वैसे तो दुपट्टा ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन अच्छे से लग जाता है। हैवी दुपट्टा होता है तो ज़्यादा दिक्कत होती है लगने में। या साड़ी का पल्लू ना
हैवी हो जाता है तो पिन अप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये तो इजीली लग गई थी। आज आपको मैसी मैसी लग रहा होगा क्योंकि पता है इतना सारा एक्स्ट्रा सामान निकाल के रखो तो फैल ही जाता है और मुझे ये सब वापस रखना है, तो इस वजह से मैंने अभी यहीं छोड़ दिया है ऐसा का ऐसे ही। मैंने सोचा बाद में इसी में ही पैक करके मैं रख दूँगी। और देखो गुड़िया कैसे आगे पीछे घूम रही है। ये कह रही है मम्मा मुँह पे पिटिक बोला नहीं जाता लिपस्टिक, तो ऐसे कहते लिपस्टिक को। तो देखो आगे पीछे घूमे जा रही है, परेशान कर रही है। तो बस देखिए मेरा फाइनल लुक, मैं रेडी हो चुकी हूँ। कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। बस चूड़ी मेरी सबसे लास्ट में हो गई थी क्योंकि चूड़ी मेरे से पहन के कोई भी काम नहीं किया जाता, तो मैं बिल्कुल तैयार होने के बाद ही मैंने चूड़ियाँ डाली थी क्योंकि डेली यूज़ में डालते नहीं है, डालते रहो तो आदत रहती है और कभी कभी पहनते हैं तो एक अलग ही लुक आता है। तो बस मैं रेडी हो गई थी, टाइम काफ़ी हो गया था, 3 बज चुके थे, तो हम बस सब कथा के लिए आ गए पड़ोस में। नहीं दिया है, परंतु विशेषता यह है कि उन्हें गेहूं का करवा करके पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। और इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत को ज्यादा जिद करे मत मैया होगी कुल में हेटी रे, होगी कुल में हेटी रे। भोले बाबा संग अपनी तू क्या देखा बेटी रे, ठानी है ठान रे, भोला बन गई मैया। तो बस कथा कह ली थी और भजन भी हो गए थे, तो अब हम अर्घ देने के लिए आए हैं सूरज को। तो बस मैं वही तुलसा जी में जल दे रही थी सूरज को। तो बस उसके बाद जल देने के बाद सब जो बड़े होते हैं उनके पैर, तो जो बड़े होते हैं उनके पैर छूते हैं और जो जैसे मतलब आपस में एक सी एज के होते हैं तो वो गले मिल रहे थे। तो मैं तो सबसे छोटी हूँ तो मैं तो सबके पैर ही छूती हूँ। तो अब देखो डांस चल क्यों खड़ी हो तुम सब करो, पीछे खड़े होके देख रहे हो। तुम दोनों भी शुरू हो जाओ। करो डांस, देख रही क्या हो रहा है। साल भर का दिन है, सब लोग एंजॉय करते हैं, डांस भजन सब ने एंजॉय किया। आई होप आप भी मेरी वीडियो एंजॉय करेंगे। तो बस मैं फ़ोटो खिंचवा रही थी। तो बस अब शाम हो गई है और हमें बनाना है खाना, पूजा के लिए बनाना है, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी बनाना पड़ेगा। तो मैंने बस कपड़े चेंज नहीं किए थे, मैंने सोचा फिर पहनने पड़ेंगे, वही झंझट होएगा। तो मैंने इसी के ऊपर दुपट्टा बांध लिया था ताकि दाग धब्बे ना लगें। तो मैं बना रही हूँ आज मटर पनीर की सब्ज़ी। तो बस मैंने मटर बॉयल होने के लिए रख दी है। प्याज से नहीं बनेगा तो इतना कोई तामझाम नहीं है। बस मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे आज पनीर तल के बनाना, तो बस मैं वही एक तरफ पनीर फ्राई करी थी और एक तरफ मैंने मटर बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि फिर पता है बाद में करो ना, मटर बॉयल ना करो तो कच्चे कच्चे से रह जाते हैं टमाटर में जाने के बाद ना। तो मैं इस वजह से पहले थोड़ा सा नमक डाल के उनको बॉयल कर लेती हूँ ताकि फिर वो इजीली गल जाते हैं, फिर हमारा ज़्यादा बाद में तामझाम नहीं रह जाता। तो बस मैं पनीर फ्राई कर रही थी। ज़्यादा कपड़े पहन के बहुत दिक्कत हो जाती काम करने में, न्यू कपड़े पहन के ना। तो बस मैंने चूड़ियाँ तो निकाल दी थी क्योंकि न्यू चूड़ियों में से पता मीना मीना से झड़ता है और फिर खाने में नहीं ऐसे नहीं अच्छा लगता ना। तो बस मैंने चूड़ियाँ तो निकाल दी थी, मैंने सोचा बाद में पहन लूँगी चूड़ियाँ। तो बस मेरा पनीर फ्राई हो चुका है और अब मुझे थोड़ा सा मसाला पीसना है। हरी मिर्च और टमाटर मैं पीस लूँगी और थोड़ा सा अदरक। तो बस मैं वही काट रही थी। मैंने गैस भी ऑन कर दिया, मैंने कहा साथ मटर ये है कि सबको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैंने बनाई है। तो बस मेरे टमाटर प्याज पीस चुके थे और सॉरी प्याज नहीं, हरी मिर्च और अदरक। तो पता है वही है ना कि डेली डेली मतलब प्याज का यूज़ होता है तो वही दिमाग में सेट बैठता है।
तो आज तो प्याज डालनी, तो पूजा की तो किसी खाने में प्याज पड़ते ही नहीं है और वैसे फास्ट रखा हुआ है। तो बस मैंने हींग और जीरा डाल दिया था इसके अंदर। वही कढ़ाई है जिसके अंदर मैंने पनीर फ्राई किया, थोड़ा काला काला सा भी हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो पनीर ही तो है, खाने का ही सामान है। तो बस मैं एक कटोरी में नमक मिर्च मसाले धनिया सारे एक मतलब पेस्ट बना लूँगी ताकि जले ना फिर मसाले में ना। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी, आपने देखा भी होगा। तो बस मैं वही नमक मिर्च थोड़ा सा गरम मसाला जो कि मैंने घर में ही पीसा था, बस वो मैंने निकाल लिया है। तो बस मैं पेस्ट बना के इसका मैंने पेस्ट बना लिया था और मेरा जीरा चटक चुका था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बस अब मैं इसके अंदर टमाटर और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी। और आप मानोगे नहीं, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। पता है हम पूजा के लिए कोई भी सामान बनाते हैं ना तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। मैं ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, बस एक ही सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, तो फिर बच जाता है काफ़ी, खाना वेस्ट ही जाता है। तो इसमें साथ साथ जितने मेरा मसाला भुन रहा था तो मैंने सोचा चलो आटा बना लेती हूँ। देखिए मसाला मेरा भुन चुका है, ये जो थोड़ा ब्लैक नज़र आ रहा है ना, पनीर का है। तो बस मसाला अच्छे से मेरा भुन गया था और मैंने इसके अंदर मटर डाल दी थी। आप भी पता है इस तरीके से पहले बॉईल करके ना नमक में मटर डाल के देखना है, जिस तरीके से मार्केट में मिलती है, होटल्स में मिलती है ना सब्ज़ी, बिल्कुल ग्रीन मटर नज़र आती हैं, तो इसी टाइप से ही ग्रीन मटर नज़र आती हैं। देखिए कितनी ग्रीन ग्रीन लग रही है ना, तो देखने में भी लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगती है। मटर पनीर की सब्ज़ी या कहीं भी हम मटर यूज़ करते हैं, तो आप इस तरीके से बना के देखना, तो ग्रीन ग्रीन मटर अच्छी लगती है। पहले बॉईल कर लो। तो बस मैंने फिर ये पनीर भी इसके अंदर ऐड कर दिया था क्योंकि ज़्यादा पकानी थी, मटर गली हुई थी, मसाला अच्छे से भुना हुआ था। देखिए कितना प्यारा कलर आया विदाउट प्याज भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी और अच्छी बन सकती है। उसमें नमक मिर्च मसाले अच्छे से पड़ जाए और अच्छे से बनाई जाए तो बस मैंने आटा भी बना लिया था। मीठा मैंने मार्केट से मंगा लिया है। पता है फिर मार्केट से मीठा तो मंगाती हैं स्वीट्स वगैरह, तो फिर पता है हलवा या खीर बनाओ तो वेस्ट ही जाती है। तो मैं हर बार बनाती हूँ लेकिन मैंने इस बार नहीं बनाई है। तो बस मैं थाली में भी वही मीठा निकाल दूँगी। कह रहे थे मेरे हस्बैंड मैं आ जाऊँगा टाइम से, मतलब उस टाइम तक आ जाऊँगा जिस टाइम तक मैं पूजा करूँगी। तो बस मैंने बना लिया है आटा भी, और किचन साफ़ करने के बाद बस मैंने दोबारा से कढ़ाई चढ़ा दी है और मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। तो बस मैं पहले पूजा के लिए खाना बना लूँगी क्योंकि कहते हैं कि पूजा का ना टाइम से हो जाना चाहिए। 7:15 बज गए थे तो मैंने सोचा पहले पूजा के लिए बना लूँगी और इस टाइम तक वो आ जाएंगे तो मैं पूजा की थाली निकाल दूँगी, बायना जिसे कहते हैं। तो बस मैं पहले पूजा के लिए बना रही थी, गाय की निकाल दूँगी और पूजा के लिए बना दूँगी। मैंने पूरे दिन की मतलब पूरे दिन वीडियो शूट की है, यही कोशिश की है कि आपको अपना पूरा दिन दिखा सकूं कि किस तरीके से क्या होता है हमारे यहाँ। तो बस मैंने पूरी वीडियो शूट करने की कोशिश की है। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपके यहाँ किस तरीके से होता है। मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए फास्ट रखते हैं, किस किस के हस्बैंड फास्ट रखते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो बस आज के दिन वो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, भूख भी लग रही होगी। लेकिन पता है आज तो बहुत ज़्यादा चाँद इतना लेट निकला था, बहुत ज़्यादा चाँद लेट निकला था, 9:45 बज गए थे वेट करते करते, और इतना लाइट दिख रहा था बहुत ज़्यादा। कई लोग तो पता है ऐसे ही जा रहे थे, मतलब कि टाइम हो गया है दे दो जल। तो लेकिन मैंने तो वेट किया था। मैंने गाय का खाना निकाल दिया था और पूजा की थाली निकाल दी थी और सारा ये सुहाग का सामान मैंने रख लिया है। तो अब मैं करवा माता की पूजा कर रही हूँ कि मेरा सुहाग अमर रखना, सबका सुहाग अमर रखना, सबका जीवन अच्छे से रहे, सबके जीवन में खुशियाँ आए। तो बस मैं यही पूजा करी थी। तो बस इतने मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो मैंने थाली में फिर मीठा उसके बाद रख लिया था। अभी मैं ऐसी पूजा करने के लिए लग गई थी, और जैसे सुहाग का सामान निकालते हैं और पहनने का कपड़ा, तो मैंने वो सब अपना ले लिया था और मैं पूजा कर रही थी। हमारे यहाँ इसी तरीके से की जाती है पूजा, सबके यहाँ करने का अलग अलग ढंग होता है। तो बस मैंने पूजा कर ली थी और मेरे हस्बैंड देख के आ गए। मैं आपको फर्स्ट रिएक्शन उनका दिखाना चाह रही थी पर मास्क और हेलमेट की वजह से नहीं दिख पाया। तो बस अब 10 बज गए थे और मैं चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आ गई थी। तो बस मैं चंद्रमा को अर्घ दे रही थी। अंधेरा हो रहा था तो इस वजह से क्लियर नहीं आ पाई क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो रहा था। तो बस हम अपना फास्ट खोल रहे हैं दोनों, तो एक दूसरे को हम मिठाई खिला रहे हैं और भूख भी बहुत लग रही है। बस अब हम खाना खाएंगे। आई होप आपने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ज़रा भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल